चले बातें नहीं अब। और हम वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं? पीछे जाके खड़े हो जाओ जल्दी। धीरे धीरे मैं लोगों को आगे बुलाऊंगा। नाम क्या तेरा? भूल गया है। स्टीफन, बताइए वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं? बहुत सारे लोग को खड़ा करना पड़ेगा यार। तू बता। जाओ स्टीफन, और आराम पीछे जाके खड़ा हो जाओ थोड़ी देर। जल्दी भागो। समी वीक बेस का कैसे निकालते हैं? ओके, अबे जाओ ना। चलो समी जाओ, जल्दी जाओ समी। जाओ स्टीफन।
चल तो रहा है, अब देखें कितनी देर चल रही है। इसका ही दिक्कत है क्या? लास्ट क्लास में जो सवाल करे थे उसमें डायरेक्टली आपको सॉल्ट दे देते थे कि ये रहा सॉल्ट, इसका पीएच निकाल दो। यहाँ पे सॉल्ट नहीं दिया, आपको सॉल्ट पहले बनाना पड़ेगा। आपको कभी भी दो चीज़ें गिवन हो, दो चीज़ों को रिएक्ट करके देखो कि क्या वो रिएक्ट हो सकती है कि नहीं आपस में। तो मेरा आपसे ये सवाल है, NH4OH और HCl क्या आपस में रिएक्ट हो सकते हैं, हाँ या ना? बोलो ना यार। और अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? NH4Cl और H2O, हाँ या ना? अच्छा, ये लिखने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखो, बच्चों को ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि अगर CH3COH तो CH3COH एक वीक एसिड है तो वो नहीं टूटेगा। सही बात है, पर मैंने CH3COH में NaOH डाल दी तो उनको लगता है कि तब भी नहीं टूटेगा। तो बात यह है कि अगर मैंने एसिड में एक बेस डाल दिया है तो कितना भी वीक हो एसिड, बेस उसको तोड़ ही लेगा, या बेस कितना भी वीक हो एसिड उसको तोड़ ही लेगा, है ना? मैं इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आपको पता है NH4OH अगर अकेला बैठा रहता तो क्या ज़्यादा OH माइनस देता क्या? नहीं, क्योंकि वो वीक है। पर मैंने HCl डाला तो HCl बाहर H प्लस छोड़ के बैठा है, तो वो H प्लस कहेगा मुझे तो जल्दी से OH माइनस चाहिए, तो वो NH4OH को तोड़ देगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है सर आपने यहाँ पे ऐसे वन साइडेड रिएक्शन क्यों लिखी, इक्विलिब्रियम बनाओ। इक्विलिब्रियम नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? वन साइडेड एरो। क्यों? क्योंकि अगर एसिड और बेस है तो रिएक्ट कर ही जाएंगे। स्ट्रॉन्ग और वीक की बात होती है अकेले अकेले, कि CH3COH है वीक है, हाँ तो अकेले अकेले वीक है। पर अगर NaOH डाल दूंगा तो CH3COH रिएक्ट कर ही जाएगा। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आइए ये रिएक्शन करेंगे। अब मेरा नेक्स्ट आपसे ये सवाल है, कभी भी दो चीज़ों को मिक्स करेंगे, एक ये सोल्यूशन एक ये सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया, NH4OH भी डाला HCl भी डाला, तो जो नया सोल्यूशन बना क्या उसकी वॉल्यूम चेंज हो गई? पहले क्या थी, एक 200 था एक 800 था। फाइनल जो सोल्यूशन है क्या उसकी वॉल्यूम अलग है? उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई? 1000। तो जो कंसंट्रेशन पहले थी HCl की 1 मोलार, क्या बाद में भी HCl की वही कंसंट्रेशन रहेगी, हाँ या ना? लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। लेट अस से मैंने एक ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया मस्त एकदम, मैंने इसमें 200 ml पानी डाल दिया, क्या स्वाद सेम रहेगा? अगर स्वाद सेम नहीं है मतलब क्या कंसंट्रेशन चेंज हुई है? तो कभी भी दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंज होती है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस सोल्यूशन में जितना ग्लूकोज सॉलिड डाला था, लेटर से 10 ग्राम सॉलिड डाला था, तो क्या 10 ग्राम का 10 ग्राम ही है पानी डालने के बाद भी? तो उसका जो मास है, उसके जो मोल्स हैं वो सेम रहते हैं। तो कभी भी मिक्सिंग का सवाल आएगा तो आप पहले मोल्स निकालना। क्यों? क्योंकि मोल्स सेम रहते हैं, वॉल्यूम सेम, मोलारिटी सेम नहीं रहती। क्या ये बात क्लियर है? अब मोल्स निकालते कैसे हैं तो वो भी याद दिला देता हूँ। व्हाट इज मोलारिटी? इट इज मोल्स बाय वॉल्यूम। ये खैर मैं बता चुका हूँ आपको। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से। तो अगर मेरे को मोलारिटी पता है और वॉल्यूम पता है, देखें जरा, क्या मेरे को मोलारिटी पता है वॉल्यूम पता है? कितने हो गए इसके मोल? 1 इंटू 0.2, तो क्या ये 0.2 मोल्स हो गए HCl के। NaOH को देखो, NaOH है 0.25 मोलर NH4OH। तो ये रही इसकी मोलारिटी, ये रही इसकी वॉल्यूम। क्या वापस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं? कितनी आ रही वैल्यू बताइए? 800 का मतलब क्या होगा? 800/1000 इंटू 0.25 को 1/4 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या ये 2/10 आ रहा है, विच इज अगेन 0.2। क्या इसके भी 0.2 मोल, इसके भी 0.2 मोल? ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, राइट? अब मेरे को ये बताओ, ये जितना है ये क्या ये भी उतना है? क्या ये दोनों निपट जाएंगे? अगर ये दोनों निपट जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 0.2। खैर ये भी बनेगा,
पर मेरे लिए कोई यूज का नहीं, क्योंकि उसके कारण तो पीएच में कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं पानी के कारण। किसके कारण कंट्रीब्यूशन होगा? NH4Cl के कारण। तो अभी तक आपके जो सवाल आते थे उसमें आपको डायरेक्ट NH4Cl दे देता था। कभी कभी वो आपको डायरेक्टली नहीं देगा, आपको बनाना पड़ेगा। क्या अब ये सॉल्ट का ही सवाल है ना? कभी कभी वो आपको दो चीजें दे देगा, आपको उससे सॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो ये रहा 0.2। अब मेरे को इसकी कंसेंट्रेशन चाहिए। कंसेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम। तो इसके मोल्स कितने हैं? 0.2 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी नाप लो, 1 लीटर है, तो ये 0.2 हो गई इसकी कंसेंट्रेशन। अगर अपन लोग मोल्स नहीं निकालते, आप इन दोनों से फिगर आउट कर ही नहीं पाते कि कंसेंट्रेशन फाइनली है क्या। ठीक है? तो कभी भी कंसेंट्रेशन निकालना हो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कंसेंट्रेशन कभी भी निकालना हो, ऊपर क्या लिखो? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल, अगर वहां पे आप किसकी निकाल रहे हो कंसेंट्रेशन, इसकी निकाल रहे हो, तो इसकी क्या है? मोल्स लिखो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसकी लिखो? टोटल वॉल्यूम लिखो। क्या ये बात क्लियर है? तो आप इस तरीके से कंसेंट्रेशन निकाल लिए, और कंसेंट्रेशन निकालिए तो पीएच का फॉर्मूला क्या है? 7 प्लस समथिंग, 7 माइनस समथिंग। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो 7 माइनस हाफ पीके ए की पीके बी। जो भी वीक पार्ट होता है वो लिखते हैं। वीक पार्ट क्या है? पीके बी प्लस लॉग सी। तो 7 माइनस हाफ पीके बी कितना है? अगर ये के बी है तो पीके बी लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, जो भी पावर में उसको नीचे लिख दो, माइनस लॉग ऑफ जो भी आगे लिखा है वो लिख दो। तो ये क्या लिखा है? 5 माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 0.2। हाँ या ना? बोलो या। अगर मैं 0.2 को 2/10 लिख दूं तो आप बुरा तो नहीं मान जाओगे? देखो जरा, ये क्या लिखा है? 7 माइनस हाफ, ब्रैकेट में लिखा है 5 माइनस लॉग 2। ये लॉग m/n है, क्या इसको प्लस लॉग 2 लिख दूं? माइनस लॉग क्या लिख दूं? सही है, लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग m/n। तो 2 से 2 उड़ गया। 5 माइनस लॉग 10 इज 1। तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 इज 4, 4/2 इज 2। तो ये क्या आ गया? 7 प्लस 2। पीएच क्या आ गया? 7 माइनस 2 कितना आ गया? पीएच 5। बोलिए, क्या ये बात क्लियर? तो ये सवाल थोड़े हाई लेवल का था। तो क्या हो सकता है? डायरेक्टली या तो सॉल्ट दे दे या तो सॉल्ट बनवा ले, दोनों टाइप के सवाल कर लेंगे, है ना? इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ। लिखे, फिर एक और ऐसा सवाल करेंगे। क्या घूमे? 2-3 दिन से नहीं आए, और कल नहीं आए थे। क्यों? दावत पे जाना? फिर आ गए कि चलो चलो क्या कर रहे हैं? टेस्ट वेस्ट हो गए, चलो घूम फिर के आते हैं। ऐसा क्यों? कल नहीं आई थी? क्यों? खत्म नहीं हो तुम्हारा एग्जाम? फिर कल का स्कूल चलेगी? क्योंकि अगर अगर वीक एसिड अकेला होता या वीक बेस अकेला होता तो नहीं टूटता, पर उसके साथ कोई है कि टूट जा टूट जा टूट जा, तो टूट जाएगा। क्या हो गया?
चले आगे बढ़े। आई थिंक ये सवाल लास्ट क्लास में कर लिया था, पर मैं आपको एक और सवाल कराना चाहता हूं जैसा अभी अपन ने एक सवाल किया। डेटा सिंपल रख रहा हूं। चलिए बताइए पीएच क्या है। माइनस क्यों लिखी? पीएच 7 से ज़्यादा होगा 7 से कम होगा। ज़्यादा स्ट्रांग कौन है? दोनों में से ज़्यादा स्ट्रांग कौन है? तो बेस होगा ना, बेसिक मीडियम होगा, 7 प्लस हाफ होगा ना। हाँ ओके। लॉग के भी कैलकुलेट करी, पी के भी लिखना, और पी के भी तो है नहीं, पी के ये लिखना है। क्या? ये फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है पूरा? हो गया, बढ़िया। मेरे को निकालना पड़ेगा। हाँ देखते हैं। देखते हैं। ट्राई कर लिया सबने? 10 आ रहा है, 9 आ रहा है। चले देखते हैं क्या है आंसर। पहले मेरे को बताए, अगर रिएक्शन लिखेंगे तो क्या CH3COO NaOH gives CH3COO Na प्लस H2O। यहाँ पे देखिए ये मोलारिटी है वॉल्यूम, क्या इसको 0.5 लीटर ले लूँ? बोले तो क्या इसके मोल 0.05 हैं? क्या इसके मोल 0.05 हैं? ये तो आपने निकाल लिया होगा यार। क्या दोनों निपट गए? दोनों निपट गए, मतलब ये कितना है? 0.05। हाँ या ना? और ये मोल्स हैं, तो मोलारिटी कितनी हो गई? 0.05 बाय टोटल वॉल्यूम इज 1, तो ये आ गया 0.05। बस, तो पीएच 7 से ज़्यादा 7 से कम? 7 से ज़्यादा। तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो गया?
7 प्लस हाफ पी के ए पी के बी, पी के ए प्लस लॉग सी, पी के ए कितना है 5 प्लस लॉग सी कितना लिखा है लॉग ऑफ, क्या 0.05 को 5/100 लिख दूं, तो ये आ गया 7 प्लस हाफ 5 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 100। क्या आपको मैंने बताया लॉग 100 बेसिकली क्या होता है 2 होता है ना, तो ये लिखा है 2। 5 माइनस 2 3 प्लस लॉग 5, 7 प्लस हाफ 5 प्लस 0.7 माइनस 2, ये है 3, यह है 3.7 1.85 8.85 है ना, 8.85 इज द राइट आंसर। अच्छा, कुछ लोग ज़्यादा तेज भी होते हैं, वो कहते हैं सर 0.05 0.05, यहाँ पर तो दोनों का मिला के 0.1 हो जाएगा ना। अबे क्या मोल जोड़ देते, क्या आए टोटल मोल आए दोनों को जोड़ दिया, रिएक्शन करनी है ना। ऐसी ही गलती करी क्या कुछ लोगों ने, बोलिए बात क्लियर है। आगे चलूं। अच्छा, सीसी की कोई सवाल करना है नेक्स्ट। 22 करेंगे 22 एक बात है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 22 चलो बताओ क्या रहा आंसर। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, मतलब उसका बेसिक कंपोनेंट में सबसे ज्यादा बेसिसिटी होनी चाहिए। आप देखो इसमें क्या आपको एसिड HCl दिख रहा है और बेस क्या है FeOH होल थ्राइस, हाँ या ना। अरे क्या आप लोगों को आयंस तोड़ने आते हैं, ये Fe+3 और क्या 3Cl माइनस में टूटेगा, ये क्या बनाएगा FeOH होल थ्राइस और HCl, हाँ या ना। ये किस में टूटेगा Pb+2 और CH3COO माइनस में क्या बनेगा PbOH होल ट्वाइस और CH3COOH। क्या ये Al+3 और Cn माइनस है, क्या ये OAlOH होल थ्राइस और HCN, ये क्या है CH3COOK बोले तो CH3COH और KOH। क्या मेरे को बेसिक पार्ट सबसे ज़्यादा देखना है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है KOH है, AlOH होल थ्राइस है, PbOH होल ट्वाइस है, और क्या आप लोगों को पता है ये दोनों तो एक तरीके से एम्फोटेरिक है। आपको पता है एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है, एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है ना। वैसे ही लेड भी जो है, लेड भी एम्फोटेरिक होता है। तो बच गए हमारे पास दो, FeOH होल थ्राइस और KOH। क्या KOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो सबसे ज़्यादा बेसिक सोल्यूशन किस में मिलेगा
फोर्थ वाले में मिलेगा। क्लियर है ये बात? FeOH होल थ्राइस है तो वो 3 OH देगा। पॉइंट वो नहीं है। अच्छा, अब FeOH होल थ्राइस की बात करो तो FeOH होल थ्राइस पूरा थोड़ी टूट जाएगा, Fe+3 और 3OH माइनस, है ना। आपको बस ये नहीं देखना कि कितने OH माइनस दे रहा है, अपन को ये देखना है कि बेसिक कौन ज्यादा। तुमको कैसे पता है FeOH होल थ्राइस स्ट्रांग है? एक्चुअली वो वीक होता है, टूटता ही नहीं। मैं आपको नॉर्मल लॉजिक बता दूं, क्या आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है यार? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट बात करूं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है? एसिडिटी बढ़ती है। अरे एसिडिटी बढ़ती है। तो मैं अगर इसकी उल्टी बात करूं, क्या इस तरफ क्या मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बेसिसिटी ज्यादा होगी, राइट? नॉन मेटल्स आर एसिडिक, मेटल्स आर बेसिक। तो जितना लेफ्ट में पीरियोडिक टेबल में जितना लेफ्ट में उतना ज्यादा बेसिक, जितना राइट में उतना कम बेसिक या उतना ज्यादा एसिडिक। क्या ये बात क्लियर है? चले ये बताएं, लास्ट सवाल है ये, 23 है आई थिंक। पढ़ाई वढ़ाई करना छोड़ दिए तुम लोगों ने? तीनों बैठ के बस बतियाते रहते हो, देखा है? वो बैठ के अपनी कॉपी पे पेन घिसता रहता है बाजू वाला तेरे। तो देख के आए होगे ना रिकॉर्डिंग फिर? क्यों फोन नहीं है घर पे? उससे मांग लेते। क्या फॉर्मूला लगाना है बताइए? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है? क्या दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड पीएच 7 से ज्यादा 7 से कम, 7 से ज्यादा ब्रैकेट में पीके, पीके बी, पीके प्लस लॉक्सी। तो 7 प्लस हाफ पीके कितना हो गया? 5 प्लस लॉग कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 है ना। तो ये क्या हो गया? 7 प्लस हाफ। क्या लॉग 1/x को माइनस लॉग x बोल सकते हैं? क्या ये 1 है? 5 माइनस 1 इज 4, 4/2 इज 2 प्लस 7 इज 9।
क्लियर है? अब अपन ने सॉल्ट के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, हर एक टाइप के सॉल्ट के पीएच निकाल के देख लिए, केएच निकाल के देख लिया, एच निकाल के देख लिया, और फाइनली अपन ने ये भी देख लिया कि अगर एक एसिड और बेस देंगे तो सॉल्ट कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, लिख लिया सबने? चलें, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज बफर सोल्यूशन। अगर हम लोग बफर सोल्यूशन की बात करें तो बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड डाल दो सोल्यूशन में, या थोड़ा सा अमाउंट ऑफ बेस डाल दो, या थोड़ा सा पानी डाल दो, तो उसका पीएच बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर हमारे ब्लड की बात करें तो ब्लड इज़ अ बफर। हमारा जो ब्लड है, आपको पता है हम लोग एक्सटर्नली कुछ भी खा लें, बहुत ज़्यादा हमारा जो बॉडी का पीएच है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर हम कोई चीज़ को एक्सेस में खा लेंगे तो बॉडी का पीएच चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेटस से आपको बुखार है, तो आपको डॉक्टर ने बोला है 2 दिन तक 3-3 गोली खानी है, तो टोटल आपको 6 गोली खानी है। आपने घर पे आके देखा कि 6 गोली खानी, अभी निपटा देता हूँ, तो आप ही निपट जाएंगे यार। पॉइंट यह है कि अगर आप एट द सेम टाइम इतना सारा एक साथ किसी चीज़ का ओवरडोज कर लें तो जो बफर है वो उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, बफर बफर की तरह रह नहीं पाता। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसलिए आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोगों की मौत ड्रग ओवरडोज से हो जाती है। कोई भी एक पिल, कोई भी एक गोली अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में खा लें तो हमारी बॉडी का पीएच इम्बैलेंस कर देती है, हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती है। तो हमारा ब्लड, हमारा बफर तब तक काम करेगा जब तक आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कोई भी चीज़ लोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोई भी चीज़, ठीक है? स्मॉल अमाउंट ऑफ पानी डाल दो, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दो, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दो, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? पीएच की जो वैल्यू 5.1 थी तो 5.2 हो जाएगी, 5.01 हो जाएगी, आसपास ही रहेगी, ठीक है? तो मैं रिपीट करता हूँ, बफर सोल्यूशन इज वन सच सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, ठीक है? बफर सोल्यूशन इज नॉट अ सोल्यूशन इन विच पीएच इज कांस्टेंट। बच्चे कहते हैं बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन जिसका पीएच कांस्टेंट है। ना ना ना, मैं कह रहा हूँ उसके पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा। जो आप करोगे उतना वो होने नहीं देगा। आपने खूब सारा एसिड डाल दिया, पीएच थोड़ा सा कम तो होगा पर इतना भी कम नहीं हो जाएगा, राइट? अगर हमारा बफर सोल्यूशन का पीएच लेटर से 5 था, आपने एसिड डाला थोड़ा सा तो 4.9 4.95 ऐसा रह जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? बेस डाला तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा कि सीधे 4 से 14 हो गया, ऐसा नहीं। 4 से या 5 से लेटर से 5.15 हो गया, 5.2 हो गया। तो इट इज ट्राइंग टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। क्या ये बात क्लियर है? तब बफर सोल्यूशन होता कैसा है? अब आप लोगों ने इतना तो दिमाग चला लिया होगा कि अगर ये एसिड से भी इसका पीएच नहीं चेंज हो पा रहा, बेस से भी चेंज नहीं हो पा रहा, इसका मतलब इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि एसिड को भी खा जाएगा, बेस को भी खा जाएगा। क्या आप ये बात समझ रहे हो? इसका मतलब इसमें दोनों कंपोनेंट है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं, बफर सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल बफर, एक होता है मिक्स्ड बफर। सुनना ध्यान से, एक होता है सिंपल बफर। सिंपल बफर की अगर बात करूं तो अभी अभी कर क्या है, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस जो है ना, वो बफर की तरह भी काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेटर से CH3COO NH4+, मैंने इसमें डाला H+, तो क्या H+ CH3CO- पकड़ लेगा और CH3CO- CH3COH में कन्वर्ट हो गया है।
तो कुछ H प्लस का एहसास ही नहीं हुआ सोल्यूशन को, हाँ या ना? क्योंकि CH3COH टूटता थोड़ी है यार। अरे आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? अगर मेरे सोल्यूशन में CH3CO माइनस था और NH4 प्लस था, मैंने ऊपर से H प्लस डाला, H प्लस कौन पकड़ेगा? CH3CO माइनस। और क्या बन जाएगा CH3CO? आपने तो बाहर से डाला ना H प्लस, आप क्या सोच रहे हो कि pH कम होगा? पर वो तो CH3CO माइनस H प्लस खा के बैठ गया है और CH3COH बन के बैठ गया, जो कि H प्लस दे ही नहीं रहा है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका जो pH है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेटेस्ट से आपने बाहर से डाला OH माइनस, OH माइनस कौन पकड़ेगा? NH4 प्लस क्या बना लेगा? NH4OH। क्या NH4OH वापस से वीक है? वो वापस से नहीं टूटेगा। तो pH का जो चेंज है वो पता ही नहीं चलेगा सोल्यूशन को, राइट? जो सोल्यूशन है उसका pH चेंज ही नहीं होगा बहुत ज़्यादा। क्यों? थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा होगा, पर क्यों कम होगा ये नहीं समझ में आया। तुम ऐसा कैसे कह सकती? NH4 प्लस बचा हुआ है, तुम ऐसा कह रही हो, तो NH4 प्लस के कारण pH आ जाएगा। ऐसे कुछ नया थोड़ी डाल दिया आपने, वो सोल्यूशन में ही। आपका क्या दिमाग काम कर रहा है कि अरे ये डाल दिया, ये हटा दो, इससे pH निकाल दो? मैं ही कह रहा हूँ सब कुछ तो सोल्यूशन में ही है। ऊपर से आपने H प्लस डाला, इसने H प्लस को पकड़ लिया, तो कुछ चेंज हुआ क्या सोल्यूशन में? सोल्यूशन तो वैसा का वैसा ही दिख रहा है, राइट? तो pH बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, अगर हम लोग मिक्स बफर की बात करें तो मिक्स बफर दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसका नाम मिक्स्ड बफर क्यों है? क्योंकि ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है। एक है एसिडिक बफर, बनता है वीक एसिड से और उसके कॉन्जुगेट के साथ। वीक एसिड और उसका क्या? कॉन्जुगेट बेस। वहीं पर अगर अपन बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर में क्या होता है? वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। हाँ या ना? आई थिंक आप समझदार हैं, आप खुद ही सोच पा रहे हैं जैसे दो कंपोनेंट इसमें थे वैसे ही यहाँ पर भी हमको दो कंपोनेंट चाहिए थे, है ना? तो मिक्स बफर में क्या होगा? दो कंपोनेंट्स होंगे। क्या ये बात क्लियर है? मिक्स बफर मिक्स्ड नाम ही इसलिए क्योंकि दो चीज़ें, सिंपल मतलब सिर्फ एक ही चीज़। ओके, आइए अब एक एक करके बात करते हैं। लेटेस्ट से हम लोग पहले एसिडिक बफर की बात करते हैं। तो एसिडिक बफर का एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। एक वीक एसिड क्या हो गया? CH3COOH और इसका कॉन्जुगेट बेस बोले तो CH3CO माइनस। अब ये CH3CO माइनस CH3COO Na के फॉर्म में हो, ये हो सकता है CH3CONa के फॉर्म में हो सकता है ये CH3COK के फॉर्म में हो सकता है ये CH3COO होल ट्वाइस Ca के फॉर्म में हो, राइट? वो तो लिखने का तरीका है यार, कोई सा भी सॉल्ट लिख दूं, मेरे को काम क्या है उसमें से? मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ CH3CO माइनस देने के लिए वो यूज करना है, हाँ या ना? वैसे ही मैं एक एग्जांपल ले लूं, लेटेस्ट से HCN। HCN का कॉन्जुगेट बेस क्या है? Cn माइनस। अब Cn माइनस हो सकता है KCN के फॉर्म में हो सकता है वो NaCN के फॉर्म में हो, या हो सकता है वो Cn माइनस के ही फॉर्म में। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही? तो कोई भी एसिडिक बफर कब बनेगा? जब हम लोग एक वीक एसिड लेंगे और उसका साथ में कॉन्जुगेट बेस लेंगे। अब क्या है, बच्चे को लगता है अरे अपन ने क्या लिया है? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब यह है कि उसका pH 7 से कम होगा, ऐसा नहीं है। एसिडिक बफर का मतलब यह है कि आपने वीक एसिड लिया, ठीक है? तो एसिडिक बफर का जो pH है हो सकता है वो 7 से कम हो जाए, हो सकता है वो 7 से ज़्यादा हो जाए, या हो सकता है वो 7 से बराबर हो जाए। कम, ज़्यादा या बराबर कुछ भी हो सकता है। अभी तो बताया आपको ब्लड के एग्जांपल से।
फिर से बोल। होनी चाहिए, पर जितना सोचा है उतनी कम नहीं होती, हल्की सी कम होती। ये तो बोल रहा हूँ रेजिस्ट कर रहा है, ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि पीएच कांस्टेंट। एक नॉर्मल सोल्यूशन लें और एक बफर सोल्यूशन लें। इस सोल्यूशन, ये नॉर्मल, ये बफर, नॉर्मल बफर, इसमें मैंने H प्लस डाला, पीएच एकदम से कम हो गया, 5 से सीधे 1 पे गिर गया। ये बफर सोल्यूशन 5 में डाला 4.9, 4.8, 4.5, तो इसने रेजिस्ट किया। समझ रहे हो? इसे बफर सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट डायरेक्टली नहीं लगा लेना कि अरे एसिडिक बफर है तो पीएच 7 से कम ना होगा ना, ऐसे नहीं डिफाइन किया गया। एसिडिक बफर का मतलब नहीं है कि उसका पीएच 7 से कम आएगा। एसिडिक बफर का मतलब यह है कि आपने वीक एसिड लिया है, इसलिए उसको एसिडिक बफर बोल रहे। ठीक है ये बात। आइए इसकी पीएच कैलकुलेशन देखते हैं। लेटस से हमारे पास एक वीक एसिड है HA, जो कि डिसोसिएट होगा H प्लस और A माइनस में। लेटस से, क्योंकि ये तो बफर है, तो बफर किस किस चीज से मिलके बना है? एक है HA, एक है A माइनस। लेटस से इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे Ka लिखता, देखना जरा, K को क्या लिखता? कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस, सॉरी H प्लस A माइनस बाय HA, हाँ या ना? तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना, क्या वो क्या आ गया? Ka इंटू HA बाय कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, हाँ या ना? बोलो ना यार। तो यहाँ पे अगर आप देखिए दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये आया माइनस लॉग H प्लस इज माइनस लॉग, इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। देखिए माइनस लॉग H प्लस इज बेसिकली माइनस लॉग Ka HA बाय A माइनस। और ये जो चीज है लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखी है पीएच, इसको तोड़ तोड़ के लिखता हूं, देखना ध्यान से। ये लिखा है माइनस लॉग के प्लस लॉग ऑफ एच ए माइनस लॉग ए माइनस। बताइए इसमें कोई दिक्कत? अरे लॉग एम प्लस लॉग एन इज लॉग एम एन, और फिर लॉग एम माइनस लॉग एम इज लॉग एम बाय एन। माइनस अंदर खींचता हूं तो ये क्या आ गया? माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एच ए प्लस, उसको लिख लिया माइनस लॉग ए माइनस, ये चलो प्लस ही लिख देता हूं, प्लस लॉग ए माइनस। ये क्या लिखा है? पी के। और अगर इसको ध्यान से देखूं, देखना ये कुछ गलती तो नहीं कर रही है मैंने। लॉग एम माइनस लॉग एम इज लॉग एम बाय एन, बस आ गया फॉर्मूला। तो वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट से हमने क्या बना लिया? एक बफर। और उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं? पी के ए प्लस लॉग ए माइनस बाय एच। ए माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस, नीचे क्या है? एसिड। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या है? एसिड। क्लियर है? अब जैसे अपन ने वीक एसिड का बफर बनाया है, देखना कितना सिंपल है। एसिडिक बफर के लिए आपने पीएच का फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा? पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। वैसे ही मेरे को वीक बेस वाले बफर के लिए बताओ। अगर मैं बेसिक बफर बना रहा हूं तो बेसिक बफर के लिए पीएच की जगह क्या कैलकुलेट करते हैं? पीओएच। जैसे वीक एसिड और वीक बेस करते थे, याद है? पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ पी के माइनस लॉग सी, वैसे ही पीओएच का फॉर्मूला भी हाफ पी के बी माइनस लॉग सी होता है। तो ये पी के बी प्लस लॉग, ऊपर क्या लिखूं? कॉन्जुगेट एसिड, नीचे क्या लिखूं? बेस। हो गया यार, बस इतना सही है बफर।
बोले क्या ये बात क्लियर है? पीएच का फॉर्मूला अगर एसिडिक बफर है तो पीएच इज पी के ए प्लस लॉग एनायन बाय एसिड। एनायन बोले तो कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। और बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर इज पी ओ एच इज पी के बी प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस। अगर वीक एसिड का बफर है तो नीचे एसिड लिखना, ऊपर उसका कॉन्जुगेट लिखना। बेस है तो नीचे बेस लिखना, ऊपर उसका कॉन्जुगेट लिखना। बोलो बात क्लियर है? चले लिख ले। चलता ही रहता है क्या धन्यवाद? अच्छा, पक्का कुछ अपने बाजू वाले से कुछ भी नहीं बोला क्या? हाँ? क्या कह रहा? अरे तूने नए दोस्त बना लिए? हाँ, यही है तेरे दोस्त? अच्छा, हो गया क्या? अरे स्टीफन, नई कॉपी बना ली क्या? अबे लिख तो रहा है, एहसान कर रहा है क्या? कॉपी बनाई कि नहीं? ऑल इन वन? हाँ स्टीफन, तुम बाहर क्यों नहीं बैठे हो? हो गया?
क्यों नहीं आया? क्या? क्या हो रहा है? क्यों, तू आ नहीं रहा था क्या? क्यों? हो गया? एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ? क्वेश्चंस? कितने ज़्यादा? तो पहले मैं कोशिश करता हूँ थोड़े दिन पेपर ढूंढने की, है ना? लिखें, जल्दी लिखें। हो गया?
हो गया। तो बतियाता तो रहता है इन लोगों से, लिखेगा कैसे? ए माइनस बाय एच ए, बस ये लिखना है आखिरी लाइन। लॉग ऑफ ए माइनस बाय एच ए। उसके बाद क्या कर दूँ? और उसके बाद क्या कर दूँ? कुछ कह रहे थे तुम? ऐसे नहीं लिख सकते, गलत है वो। डिफाइंड ही नहीं है इस तरीके से। लॉग का जो अंदर होना चाहिए वो कंसंट्रेशन होना चाहिए। तेरा ये जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, समझ रहा है? तो कुछ भी करता रहे फिर इसमें क्या? हाँ, ब्लड 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 इज एन एग्जांपल ऑफ बफर। बोरिक एसिड का भी बफर होता है एक, प्रॉपर्टी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे जिनका हो गया है 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्यों तू आती क्यों नहीं है? अरे आगे चल रही पीछे चल रही, कॉपी वैसी चल रही।
निपटा ली, आधी निपटा ली। ये क्या क्या लिखी है इधर? ये तुम लोग कर रही कि बतिया रही बैठ के दोनों? हम्म? तो चले बताए। अच्छा मेरी एक बात सुने, मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर मोल्स मोल से ही काम कर दूँ तो काम हो जाएगा कि पहले कंसंट्रेशन निकालूं? बफर में इतना आसान है। देखो बफर के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, पी एच इज पी के प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जो कि क्या होगा, सी एस थ्री सी ओ माइनस होगा, और एसिड क्या होगा, सी एस थ्री सी ओ एच। भाई अगर मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। आपको यहाँ क्या लिखना है, मोलारिटी लिखना है ना, जो कि क्या है, मोल्स बाय वॉल्यूम। यहाँ पे भी क्या लिखना है, मोल्स बाय वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम वॉल्यूम सेम है? तो बफर के सवालों में आप सब हमेशा मोल से काम कर देना, मोलारिटी निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, पूरा काम किससे कर देना, मोल से कर देना। तो पी के ए इज 5 माइनस लॉग 2 प्लस लॉग सी एस थ्री सी ओ माइनस, कौन सी एस थ्री सी ओ एन देगा, अभी बताया था आपको, है ना। वो डायरेक्टली सी एस थ्री सी ओ माइनस नहीं लिखेगा, आपको देखना है किससे मिलेगा। तो क्या ये 0.3 बाई 0.1, 5 माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 3, बोले तो 5 माइनस 0.3 प्लस 0.5, आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 5.2। अरे क्लियर है क्या? कुछ भी नहीं करना यार सवाल में। इसका अगला सवाल करेंगे। क्या बात कर रहे धीरे धीरे दोनों बैठ के? कौन सा करना है? क्यों रे, कौन सा करना है? कौन सा करना है? हाँ, 30 है वो।
4-5 दिन, एक आध हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा। अगला करना, ये क्या दिखा रहा है? 8 पॉइंट। नो, नो। 5 पॉइंट। देखिए जल्दी कर। अपने पास कैसा बफर है यार, एसिडिक की बेसिक? बेसिक का पीएच निकालते हैं, पीओएच निकालते हैं। पहले पीओएच निकालेंगे, फिर 14 में से माइनस करेंगे। और अगर आपका पीओएच 5.06 आया है तो वो गलत है। ऊपर किसकी कंसंट्रेशन लिखनी है, NH4 प्लस की NH4OH की, NH3 की? ऊपर 0.2 लिखेगी ना। का है पतंग उड़ाना? देखें, अगर आपका 5.06 आ रहा है और जो कि ज़्यादातर लोगों का आ रहा होगा, तो आपने गलती क्या करी? मेरे को बताइए फॉर्मूला क्या है? POH इज PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, जो कि क्या है? आपको किसकी वैल्यू लिखनी है? NH4 प्लस की लिखनी है। आपको NH4 होल ट्वाइस SO4 की नहीं लिखनी है। क्या आपको पता है NH4 होल ट्वाइस SO4 जब टूटेगा तो 2 NH4 प्लस देगा, हाँ या ना? तो अगर ये 0.2 था तो ये टूट के उसका डबल देगा। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है? आपको ऊपर NH4 प्लस की कंसंट्रेशन लिखने को बोला था, NH4 होल ट्वाइस SO4 की नहीं बोला था। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 4.76 प्लस लॉग 0.4 बाय 0.1, तो ये आ गया 4.76 प्लस लॉग 4, बोले तो 2 लॉग 2, बोले तो 2 इंटू 0.3, बोले तो 5.36। तो पीएच कितना आ गया? 8.64। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? पहले आपने पीओएच कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने पीएच कैलकुलेट कर लिया। एक बार फिर से बता दूं, NH4 होल ट्वाइस SO4 की कंसंट्रेशन आपको नहीं लिखनी है, आपको कंसंट्रेशन लिखनी है NH4 प्लस की। और NH4 प्लस जो है वो NH4 होल ट्वाइस SO4 जब टूटेगा तो 2 गुना मिलेगा। इसके 1 मोल से इसके कितने मिलते? 2।
तो अगर वो पहले 0.2 था तो अब 0.2 का 2 गुना मिलेगा, मतलब 0.4 मिलेगा। क्लियर है? आप लोगों को शीट मिल चुकी है ना? दिखाइए शीट एक बार। सीसी क्यों मत दिखा देना मेरे को। असाइनमेंट यही है शायद, नहीं? नहीं मिला है तो ले लीजिएगा। कल शुरुआत के 20 सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है? 20 प्रॉब्लम्स असाइनमेंट से 20 प्रॉब्लम्स।